प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन और शिक्षक महासंघ के संयुक्त बैनर तले आज शास्त्री घाट वरुणा पुल कचहरी के पास एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनर शामिल हुए हैं। धरने में वक्ताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पेंशनरों की जायज मांगों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। बताया गया है कि 22 अप्रैल 2025 को भी इसी मुद्दे पर सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि धरने के माध्यम से पेंशनरों स्पष्ट चेतावनी दी है, यदि सरकार जल्द उनकी मांगों पर विचार नहीं करता है तो आंदोलन के लिए वो बाध्य होंगे। मैं अशोक सिंह, जिला मंत्री पेंशनर एसोसिएशन। आज का धरना कार्यक्रम विभिन्न मुद्दों को लेकर रखा गया है, जिसमें पेंशनरों की जो मूल समस्या है, जो 25 मार्च 2025 को विधेयक के माध्यम से पेंशनर में एक बदलाव का अधिनियम लाया गया है, उसके विरोध के लिए उसमें यह संदेह पैदा हो रहा है कि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग के लाभांश जो 1 जनवरी 2026 से मिलने वाले हैं, उसमें उसका परिलाभ पिछले पेंशनरों को नहीं मिलेगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा हमारा आपका कम्यूटेशन का है, राशिकरण राशि जो हम 40% काटते हैं रिटायर होने के बाद है, उसमें पिछले दिनों जो कटौती होती थी वह कटौती अभी तक बंद, जबकि उसका ये है कि हम 10 साल में ब्याज के सहित तो सरकार को जो धनराशि लेते हैं उसको वापस कर देते हैं, तो भी हमसे आज 15 साल वसूला जा रहा है। एक कल्याणकारी सरकार से हम आशा नहीं कर सकते हैं कि 5 साल किस बात में वह धनराशि ली जा रही है, यह संभव नहीं। तीसरी बात यह है कि यह जो डीआर और डीए का अंतर जो आ रहा है, एक कर्मचारी और एक पेंशनर में जो अंतर किया जा रहा है वह नहीं होना चाहिए। और ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम इस सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि हम भी सरकार के रिटायर्ड बुजुर्ग लोग हैं, हम भी कोषागार से वेतन पाते हैं, पेंशन पाते हैं, तो इस सरकार का अंश है। जब गार्जियन को यह समझ में नहीं आता है कि क्यों भाई किसी को अनदेखी कर रहे हैं, तो हमको इस सड़क पर उतरना पड़ता है, हमको चिल्लाना पड़ता है कि आखिर में हम जो कह रहे हैं क्या तरकीब है या आपके नियमता नहीं है। तो इस बात को लेकर हम उतर रहे हैं कि हमारी बातें सुनी जाएं, जो हमारे साथ अन्याय रहा उसको दूर किया जाए, क्योंकि यह भूमि जो है माननीय प्रधानमंत्री आज देश के मुखिया उनकी भूमि मान के चलते हैं, यहाँ के मतदाता हम हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि संदेश पहले पहुँचना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को एक पेंशनर क्या कह रहा है। और पेंशनर ही आज पूरा परिवार लेके चलता है, चाहे उनके जो भी स्थिति भी हो, उनके साथ ही बहुत से मतदाता जुड़े हैं। तो यह संदेश रहेगा कि हमारे इस दर्द को, हमारे इस दुख को, हमारे इस क्लेश को दूर करने का प्रयास करें, एक संवाद जारी करें। हमें जहाँ तक संभावना है कि हमारा यह संदेश प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कानों तक नहीं, क्योंकि बीच में बहुत से रोड़े हैं जो समझा देते हैं उनको कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज यह इस मंच से कहना पड़ रहा है कि यह संदेश को सुने और इसको सीधे संवाद द्वारा यहाँ पर आने के बाद स्थापित करें, ताकि हम अपनी बात अपने सांसद या बाद में प्रधानमंत्री हमारे पहले सांसद उनको सुने, हमारे संवाद को सुने। हमारा यदि कोई अन्यायपूर्ण बात हो तो निश्चित हम बात वापस ले लेंगे, और जबकि हमका समर्थक भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मंच पर आके उनका विरोध करना पड़ता है। अपना नाम बताइए। वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिला संयुक्त मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद शाखा वाराणसी। जो आप विरोध प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, अगर इन्होंने जो बताया मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? मांगे जब तक पूरी नहीं होती, लड़ाई संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। संघर्ष हमारा अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए हम सड़क पर उतरे हैं, और हम अपने पेंशनर साथियों के लिए कंधे से कंधा मिला करके इनका सहयोग करेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी।